एक बड़े शहर में नेहा और रोहन नाम के एक पति पत्नी रहते थे। दोनों अच्छे खासे इंजीनियर थे और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी रिया, जो अभी सिर्फ 4 साल की थी। नेहा अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थी और उसकी दुनिया सिर्फ उसकी मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन तक ही सिमट गई थी। वे अक्सर कहती थी, आज की दुनिया में महिला की पहचान उसकी नौकरी से होती है। बेटी का लालन पालन ज्यादातर घर में रहने वाली दादी यानी नेहा की सास श्रीमती वर्मा करती थी। एक शाम जब नेहा दफ्तर से थकी हारी घर लौटी तो देखा कि रिया अपनी दादी के साथ हंसते खेलते खेल रही है। रिया ने दौड़कर नेहा को गले लगाया और बोली, मम्मा, आज दादी ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। नेहा ने बस हाँ ना में जवाब दिया और अपने लैपटॉप के साथ बैठ गई। रिया अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन नेहा को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। नेहा सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात तक काम करती। रिया के स्कूल की पीटीएम हो या उसकी डांस क्लास, हर जगह दादी ही जाती थी। रिया के बचपन के सारे खूबसूरत पल नेहा से दूर होते जा रहे थे। नेहा सिर्फ एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक मेहमान की तरह घर में रहती, जिसके पास अपनी बेटी के लिए समय नहीं था। एक दिन रिया स्कूल से घर आ रही थी और खेलते खेलते गिर गई। उसके घुटने पर बुरी तरह से चोट लग गई। वे दर्द से रो रही थी। नेहा की सास ने तुरंत उसका इलाज कराया, मरहम लगाया और उसे समझाया, कोई बात नहीं बेटा, बहादुर बच्चे ऐसे नहीं रोते। शाम को जब नेहा घर आई और रिया के घुटने पर पट्टी देखी तो वह घबरा गई। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? आप कहाँ थी? आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? सास ने शांत स्वर से कहा, मैं यही थी नेहा, मैंने ध्यान दिया, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है। जिंदगी में ऐसी चोट लगती है। नेहा ने गुस्से में कहा, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये छोटी चोट नहीं है। मैं पूरे दिन दफ्तर में मेहनत करती हूँ ताकि रिया को कोई कमी ना हो। सास ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम रिया के लिए मेहनत करती हो? तुम अपने लिए मेहनत करती हो। नेहा, तुम अपनी महत्वाकांक्षी के लिए मेहनत करती हो और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब रिया को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होती है तब तुम उसके पास नहीं होती हो। नेहा ने कहा, माँ, आप नहीं समझेगी, ये आज की दुनिया है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। सास ने कहा, तुम्हारी पहचान तुम्हारी नौकरी से नहीं, तुम्हारी संस्कारों से बनती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे रिश्तों से बनती है। तुम जो इमारत खड़ी कर रही हो, क्या उसकी नींव मजबूत है? क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारी पहचान है या तुम्हारी नौकरी? आज रिया को चोट लगी है, कल अगर उसके दिल पर चोट लगेगी तो क्या तुम अपनी मीटिंग के बाद घर आओगी और उसे कहोगी कि तुम तो बस एक छोटी सी चोट है? सास की बातें नेहा के दिल पर लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह सही कह रही है। नेहा अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही थी। उसने सोचा कि उसके लिए दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत बेकार है अगर उसकी बेटी उससे दूर हो जाए। अगले दिन नेहा ने अपने बॉस को फ़ोन किया और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, माँ, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मेरा परिवार, मेरी बेटी और आप, यही मेरी असली दौलत है। मैं आज से अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगी और उसे एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। नेहा ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। रिया को स्कूल से लाना, ले जाना, उसे कहानियाँ सुनाना, उसके साथ खेलना, ये सब करके नेहा को एक नई पहचान मिली, एक माँ की पहचान। उसने घर पर ही अपना स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जहाँ वे काम भी कर सकती थी और अपने परिवार को भी पूरा समय दे सकती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि करियर की उड़ान भरने के लिए अपनों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। काम और परिवार के बीच सही संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। बच्चे का सबसे बड़ा सहारा उसकी माँ होती है। हमारी पहचान हमारी दौलत, शोहरत या नौकरी से नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और हमारी प्यार से बनती है। ज़िंदगी में सही फैसला लेना तब आसान हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि करियर और परिवार के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानी और दिल छूने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।